अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वकास है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पीके वेट केयर। आज की वीडियो में हम बेसिकली मुर्गों के बारे में बात करेंगे। मुर्गों में बहुत आम सा मसला आता है कि टांगों की कमज़ोरी हो जाती है, मतलब कि वो अपनी टांगों पे वज़न नहीं डालते, जिसकी वजह से वो बैठ जाते हैं या उनको चलने में मुश्किल आती है। ये मसला जो है ये सिर्फ असील मुर्गों में ही नहीं आता, मतलब कुछ लोगों ने अपना शौक पूरा करने के लिए इम्पोर्टेड फैंसी बर्ड्स बाहर से मंगवाए होते हैं। उसके अलावा जो बैकयार्ड पोल्ट्री करते हैं, घर में मुर्गियाँ रखी हुई हैं चंद 10-15, उसमें जो देसी मुर्गियाँ हैं या कह लें कि जो ब्रॉयलर मुर्गियाँ हैं उनमें भी ये मसला आ जाता है। ये मसला आता क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इनको हम आज डे 1 बाय 1 करके ईच एंड एवरीथिंग को एक्सप्लेन करेंगे, ताकि जो लोग हजरात इस चीज़ का शौक़ रखते हैं उनके मुर्गे जो हैं, कीमती मुर्गे जो हैं, वो ज़ाया ना हों। तो चलें बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो की तरफ चलते हैं। पहली बात कि यार ये मुर्गियों में मसला आता क्यों है। अगर मसलों की बात करें तो सबसे पहले जो बात मेरे जहन में आती है वो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से, मतलब मुख्तलिफ किस्म के इंपॉर्टेंट मिनरल एंड मल्टीविटामिन होते हैं जो कि मुर्गों की सेहत के लिए, उनमें कह लेंगे तंदुरुस्ती के लिए, उनके मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए, मतलब मजबूत करने के लिए चाहिए होते हैं। अगर उनकी कमी हो जाए तो उसकी वजह से ये मसला आता है। बेसिकली कैल्शियम की कमी अगर हो मुर्गों में या विटामिन डी की कमी हो। अब बेसिकली होता क्या है, अगर आप विटामिन डी देते रहते हैं, कैल्शियम नहीं देते, तो फिर भी मुर्गे को कह लेंगे उसकी जो ये कमज़ोरी है उसका मसला हल नहीं होगा। इस बात को हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर दूसरा देखा जाए कि क्या वजह हो सकती है, जेनेटिक्स, मतलब कि जो आपके पास मुर्गा है उसका दादा परदादा, उसका जो बाप है या उसका जो दादा है, उसमें ये मसला हो तो हेरिडिटरी ये आपके जो मुर्गे हैं उनमें भी मसला आ जाता है। तीसरी बात जो मेरे जहन में आती है वो ये है कि आपके मुर्गे में कोई इंटरनल इन्फेक्शन हो सकता है कि आप अपने मुर्गे को प्रॉपर मल्टीविटामिन और मिनरल्स दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आपका मुर्गा सेट नहीं हो रहा। तो मसला ये हो सकता है कि उसके अंदर कोई इन्फेक्शन चल रहा होगा। उसके बारे में भी हम आपको अच्छी एंटीबायोटिक के बारे में बताएंगे जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें अब 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी मुर्गी में मल्टीविटामिन की कमी है तो आपने कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। और साथ ही साथ आपके मैं ना एक वीडियो शेयर करूंगा, जो एक मुर्गा मेरे पास आया था क्लिनिक, उसकी यही मसला था कि वो टांगों पे वजन नहीं डाल रहा था। वो भाई इधर आते हुए बाहर से इंपोर्ट किया हुआ था, लेकिन मसला ये आ रहा था कि वो टांगों पे वजन नहीं डाल रहा था। उसने कई जगह से ट्रीटमेंट करवाया लेकिन उसके मुर्गे को कोई इसका मतलब कह लेंगे आराम नहीं आया। मेरे पास लेके आए, उसका अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 से 5 दिन ट्रीटमेंट का बताया था, उन्होंने ट्रीटमेंट किया और वो मुर्गा जो था बिल्कुल ठीक हो गया। उसकी वीडियो भी हम आपसे शेयर करेंगे एंड पे। और जो भाई थे उन्होंने जो कह लेंगे हमें रिव्यूज़ दिए थे वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ये मैंने एक पम्फलेट है, इस पर अपनी प्रिस्क्रिप्शन पैड पे सारा ट्रीटमेंट मेंशन भी किया है। इसकी फ़ोटो जो है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आप इधर से इजीली देख सकते हैं कि आपने कौन सी मेडिसिन कैसे देनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो विटामिन की डेफिशिएंसी है, उसको अगर आपने पूरा करना है तो उसके लिए आप इंजेक्शन आता है डी ट्रेस के नाम से। आपने इसका तरीका इस्तेमाल किया है कि 0.1 सीसी, कुछ लोग सीसी में कहते हैं, कुछ लोग एमएल में कहते हैं, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें लिख दी हैं। 0.1 सीसी या 1 ml आपने पर बॉडी केजी के वेट के हिसाब से आपने इस्तेमाल करवाना है। मगर मतलब कि अगर आपके मुर्गी का वेट 1 किलो है तो आपने 0.1 सीसी इस्तेमाल करवाना है। अगर आपके मुर्गे का वजन 2 किलो है तो आपने 0.2 सीसी इस्तेमाल करवाना है। ये जो पहला इंजेक्शन आपको बताया है, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है डी ट्रेस के नाम से, ये आपने 5 दिन अपने मुर्गे में इस्तेमाल करवाना है। उसके बाद नंबर 2 पे आती है मैथ्रिकोबाल की टैबलेट। बहुत हजरात हैं जिनको इस मेडिसिन का पता होगा। ये आपने क्या करना है कि एक टैबलेट दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करवानी है। अगर आपका जो मुर्गा है वो अडल्ट है, उसका 2 किलो 3 किलो वजन है, तो आप पूरी टैबलेट दे सकते हैं। अगर अभी पट्ठा है, छोटा है, उसका वजन किलो 1.5 किलो है, तो आप आधी गोली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने रेगुलर 10 दिन इस्तेमाल करवानी है। एक आप डी ट्रेस का इंजेक्शन लगा रहे हैं पहले, उसके साथ ये आपने 10 दिन रेगुलर करवानी है इस्तेमाल। तीसरा इंजेक्शन आता है एमी वाइटल हाई के नाम से। ये जो इंजेक्शन है इसमें मुख्तलिफ किस्म के मल्टीविटामिन जो मिनरल होते हैं, और ख़ास तौर पे मुर्गों को जब ये कमज़ोरी हो जाती है, इनकी जो हड्डियाँ उनको मजबूती के लिए कैल्शियम पी की ज़रूरत होती है। अब जो कैल्शियम पी है वो इस सिरप से ही पूरा होगा। अब दूसरा ये, अगर आप कैल्शियम पी वैसे ही देते रहेंगे तो उसका इतना फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप उसके साथ विटामिन डी नहीं देंगे। विटामिन डी का क्या फ़ायदा होगा कि जो विटामिन डी है वो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन करवाता है। किधर से, आपके जो कह लेंगे ब्लड सर्कुलेशन है उधर से आपके जो मुर्गे हैं उनकी हड्डियों में करवाता है। तो आपने क्या करना है, विटामिन डी जो आप पहले दे रहे थे डी ट्रेस के नाम से इंजेक्शन, 5 दिन आपने जब वो इस्तेमाल कर लिया, उसके नेक्स्ट जो 5 दिन होंगे उसमें आपने एमी वाइटल इंजेक्शन इस्तेमाल करना है। वो आपने 0.1 सीसी पर बॉडी के पर
केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपने इस्तेमाल करना है, सेम एज जैसे आपने पिछला इंजेक्शन इस्तेमाल किया था। ये इंजेक्शन भी आपने 5 दिन इस्तेमाल करवाना है। इसके अलावा ये तो हो गए जो मल्टीविटामिन जो मिनरल की डेफिशिएंसी है उसकी वजह से आपकी मुर्गे में इशू आ रहा है। अब जो अगर इंटरनल इन्फेक्शन होगा उसकी वजह से ये मसला आ रहा है तो उसके लिए आपने एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी है। उसमें आप जेंटासिम सल्फेट या जेंटासिम कोई भी साल्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जो करवाया था वो जेंटासिम 10% इस्तेमाल करवाया था, जो कि आपको इधर नज़र आ रहा है। इसकी डोज क्या है, ये आपने 0.1 cc पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इस्तेमाल करवाना है। वही प्रोटोकॉल जो आपने पहले इंजेक्शन लगाए थे उसमें इस्तेमाल किया था। ये जो एंटीबायोटिक है ये भी आपने 5 दिन इस्तेमाल करवानी है। इसके अलावा एक और इंजेक्शन है जो आपने इस्तेमाल करवाना है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ये अगर आप नहीं करवाएंगे जो आप बाकी पीछे मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं उसका फ़ायदा भी नहीं होगा। इसमें आपने क्या करना है, इंजेक्शन आता है डेकाड्रॉन के नाम से। ये आपको आम जो मेडिकल स्टोर हैं उधर से मिल जाएगा। जो पहले इंजेक्शन थे वो आपको वेटनरी स्टोर से मिलेंगे, ये आपको आम इंसानों वाले स्टोर से मिलेगा डेकाड्रॉन का इंजेक्शन। ये आपने ले लेना है 1 cc। दूसरा आप पेंसिलिन का 5 लाख 10 लाख वाला टिक्का आता है पेनबायोटिक के नाम से, आपने वो ले आना है। आपने ये 1 cc इधर से बढ़ना है, पेनबायोटिक में डालना है, उसको आपने अच्छे से हिलाना है। वो पाउडर फॉर्म में होगा, ये लिक्विड फॉर्म में। आपने इसको अच्छे से हिला के 1 cc इंजेक्शन बना लेना है। फिर दोबारा आपने इसको बढ़ के जो आपका मुर्गा है उसको इंजेक्ट करना है। अब इंजेक्ट करना है, कैसे करना है वो आपको वीडियो साइड पे शो हो रही है, वैसे ही आपने इंजेक्शन लगाना है जो आपको तरीका बताया है। अब ये इंजेक्शन आपने कैसे लगाना है, ये आपने पहले दिन इस्तेमाल करना है, फिर एक दिन आपने मिस करना है, फिर तीसरे दिन इस्तेमाल करना है, फिर आपने चौथा दिन मिस करना है, फिर 5वें दिन इस्तेमाल करना है। ये चीज़ें आप करेंगे साथ साथ तो इंशाल्लाह आपका जो मुर्गा होगा वो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 5 से 10 दिन में ठीक हो जाएगा। काम जो है ये वो मेहनत वाला है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी फिर ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, इसमें से कोई भी मेडिसिन आप स्किप कर देंगे तो आपने जो भी पहले 3 दिन ट्रीटमेंट किया होगा, चौथा दिन मिस कर देते हैं, 5वें दिन मिस कर देते हैं, तो आपके जो पहले 3 दिन होंगे वो ज़ाया जाएंगे। उसके अलावा लास्ट पे जो इम्पोर्टेंट इंजेक्शन है विटामिन AD3E, ये आपने लाजमी इंजेक्टिबल फॉर्म में इस्तेमाल करवाना है। ये आप 0.1 cc पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इस्तेमाल करवाएंगे। तो ये आप इंशाल्लाह फॉलो करें, आपके जो मुर्गों में मसले आते हैं वो दोबारा नहीं आएंगे। बाकी मज़ीद वीडियोस आप अगर अपने बर्ड्स के हवाले से आपके बर्ड्स को जो मसला मसाइल होता है वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दूसरा आपने लाजमी बताना है कि आपने अगर हमारी मेडिसिन इस्तेमाल की है तो आपके मुर्गे को कितना फ़ायदा हुआ है। बाकी आप ये वीडियो देख रहे हैं, एंड पे आप मुर्गा देख सकते हैं कि माशाल्लाह बिल्कुल ठीक चल रहा है, भागने भी दे रहा है, भाग दौड़ रहा है, और इसकी जो टांगों की कमजोरी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बाकी शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।